तोता मैना की कहानी। कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाए, कहानियाँ ऐसी कि आपकी सोच को बदल दे, कहानियाँ ऐसी जिसे सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम गीतों भरी कहानी महीने के पहले शनिवार शाम 8 बजे से सिर्फ और सिर्फ रेडियो आशिकाना पे। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। वो कच्ची उम्र के प्यार भी है, तीर भी तलवार भी, ताज़ा है दिल पे वार भी और खूब यादगार भी। घर जाए वैशते ऐसी भी कोई रात हो, सर सफ़ेद हो गया लगता है कल की बात हो। ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े पक्के निशान देते हैं, आज पे कम ध्यान देते हैं, बह के बयान देते हैं। उनको देखे हुए मुद्दत हुई, उनको देखे हुए मुद्दत हुई और हम अब भी जान देते हैं। रेडियो आशिकाना सुन रहे सभी श्रोताओं को ममता शुक्ला की तरफ से नमस्ते, राधे राधे और जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज है महीने का पहला शनिवार और महीने के पहले शनिवार को होता है प्रोग्राम गीतों भरी कहानी। आप सभी की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती हैं, जिससे पता चलता है कि आप सब कहानी को बेहद पसंद करते हैं। आप सबकी प्रतिक्रियाएं जान के सच में बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहले तो इतने प्यार सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है प्यार की उम्र। वैसे प्यार की तो कोई उम्र होती ही नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार किसी व्यक्ति विशेष से ही हो, प्रेम और लगाव हमें किसी से भी हो सकता है। दोस्तों, प्यार ही तो होता है इस दुनिया में जो ज़िंदगी जीने की वजह बना हुआ है, वरना रुपए पैसे नाम और शोहरत से इंसान का दिल एक ना एक दिन भर ही जाता है। जो अकेला है वो हमेशा महसूस करता है कि काश कोई ऐसा हो मेरे आसपास जिसे मैं बेपनाह चाहूँ और वो भी दिन रात मुझ पर अपना प्यार लौटाए और इसी प्यार के संग ज़िंदगी की शाम ढल जाए। लेकिन ऐसा हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। तो अगर आपके भाग्य में ऐसा कोई भी शख्स है जो आपको बेपनाह प्यार करता है, तो उसके भरोसे और प्यार को बनाए रखिए। कोशिश करिए कि आपका रिश्ता कभी न टूटे। और कहानी शुरू करने से पहले कुछ लाइंस और हैं आप सभी के लिए। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो बात मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज़ मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज़ मत होना। बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहते हैं हम भी आप सभी से। अगर कहानी में कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ उसे हम तक ज़रूर पहुंचाएं और अगली कहानी में हम पूरी कोशिश करेंगे उस गलती का सुधार करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। कहानी का शीर्षक एक बार पुनः बता देते हैं, प्यार की उम्र। प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। आओ सुनाओ प्यार की
की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे। जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे, जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे। जानने वाली बातें थी अनजानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। कोई तरसाना था कोई तड़पाना था, वो मिले इस तरह दिल भी धड़काना था। कोई तरसाना था कोई तड़पाना था, वो मिले इस तरह दिल भी धड़काना था। होने वाली बदल बात हो ही गई। प्यार की राह में जिंदगी खो गई। जिंदगी खो गई। दिल ने दिल से ऐसे की मनमानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी।
म्यूजिक की तेज आवाज़ से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पे रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहे हों। और महक म्यूजिक में पूरी तरह खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या फिर कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की महक पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में अकेली रह रही थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी। वो दिन भी वैसा ही था। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद सुनाई नहीं दी, डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया था। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 साल का बच्चा खड़ा था। क्या है? महक ने दरवाजा खोलकर गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले तो 2 कदम पीछे हो गया और फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज़ म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस उतना ही कहा और बड़ी तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक चिढ़ती हुई अंदर आई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है आज सारी दुनिया की नींद खराब हो रही है मेरे म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी। महक ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुले ही रह गए। जी मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आंख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने तेज म्यूजिक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम करके म्यूजिक सुनिए प्लीज़। काले बालों के बीच से चमकते कुछ सफ़ेद बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े भारी आवाज़ और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कहकर चला गया और महक वहीं दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रही। और महक के पीछे चल रहे म्यूजिक सिस्टम में बजता है एक गीत। तो महक के साथ साथ हम सब भी सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
एक कर दूं आसमां और ज़मीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। अब तक की कहानी में आपने सुना महक के तेज म्यूजिक चलाने की वजह से उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहने आए शख्स की नींद खराब हो जाती है और जब वो इस पर ऐतराज़ जताने आता है तो महक उसको देखते ही कहीं खो जाती है। अब आगे। महक ने म्यूजिक बंद किया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की वो आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। महक आंखें बंद करके अभी अभी गुजरे पल का रिकैप देखने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद थीं उसकी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोलीं और दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी। क्या 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 सोच रही हूँ मैं? कुछ भी, इतने काम बाकी हैं, एकेडमी जाना है। महक खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज़ भी। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने मन के घोड़ों को बांधा, फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते उतरते महक के पैरों की रफ्तार नीचे वाले फ्लोर पर आते ही रुक गई। वही शख्स फिर से सामने अपने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज म्यूजिक की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि इस फ्लोर पर कोई रहने आया है। आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी बात कहकर महक वहीं खड़ी रही, शायद जवाब के इंतज़ार में। अरे सुनिए तो, आपका नाम। ये कहते कहते महक ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, लेकिन आवाज़ उस अजनबी शख्स तक पहुंच गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियां उतरता गया। हाँ, नाम ज़रूर बता गया था अपना, मयंक। कितना अजीब सा इंसान है। मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ और वो है। मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों उसे देखते ही शराफत की सारी नदियाँ मेरे अंदर से बहकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। अब से कोई दुआ सलाम नहीं, ये इंसानी फितरत ही है। हम किसी को तवज्जो देते हैं तो वापस उसी की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद तो उम्मीद है, कब दगा दे जाए किसे पता। जान पहचान बढ़ाने की महक की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। महक अपनी एकेडमी चली गई। पूरा दिन बीत गया।
शाम को महक घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी थी। महक कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची ही थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पर लगी। उसका मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया और 2 टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाले दिल को समझता प्यार भरा एक गीत उस फ़ोन के टूटते ही बंद हो गया था। दोस्तों, महक का फ़ोन तो टूट चुका है लेकिन हम सबका फ़ोन सही सलामत है। तो महक के हाले दिल को समझते हुए सुनते हैं एक गीत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क वाले किसी आग से ना डरे, प्यार की राह में मर के भी वो चले, चाहे कुछ भी अब हो जाए तेरे प्यार में, है प्यार बिना रखा भी क्या इस संसार में।
अब तक की कहानी में आपने सुना, महक अपने नए पड़ोसी मयंक से जान पहचान बढ़ाना चाहती है, लेकिन मयंक उसको कुछ खास तवज्जो नहीं देता है। इस बीच बैट बॉल खेलते हुए बच्चों की बॉल लगने की वजह से महक का मोबाइल फ़ोन टूट जाता है। अब आगे महक एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और एक हाथ में बॉल लेकर बच्चों की तरफ मुड़ी। तब तक सब रफू चक्कर हो चुके थे। बस एक छोटा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहाँ अकेला खड़ा था। क्यों, कहाँ गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो सुबह सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ। चलो बताओ। महक ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके घर ले जाने लगी। अभी तक डरा सहमा सा खड़ा बच्चा अचानक रोने लगा। उसने बैट वही ज़मीन पर फेंका और रोते हुए वहाँ से भाग गया। अरे अरे सुनो तो, महक पीछे से रोकती रही, पर उस बच्चे ने पलटकर नहीं देखा। वो बच्चा दौड़कर उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ जहाँ महक रहती थी। महक भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर महक पहले माले तक पहुँची तो देखा बच्चा मयंक के दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। महक ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। महक के इतना कहते ही बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी मयंक के घर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा मयंक ने ही खोला था। वो बच्चा दौड़कर मयंक से लिपट गया। शौर्य, बेटा क्या हुआ? चोट लग गई या किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो। मयंक से लिपटा शौर्य बस रोता ही जा रहा था। मयंक के बार बार पूछने पर उसने महक की ओर इशारा किया। तब मयंक का भी ध्यान दरवाजे पर खड़ी महक की ओर गया। माफ़ करिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्या आप जानती हैं हुआ क्या है? मयंक ने महक से सवाल पूछा, पर महक तो कहीं और ही खोई थी। उस वक्त शायद अपने दिल को कोस रही थी, जो बिना जाने समझे एक ऐसे शख्स की ओर खींचा जा रहा था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। शौर्य, अंदर चलो और फिर बताओ हुआ क्या है। मयंक ने शौर्य को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। महक दरवाजे पर ही खड़ी रही। माफ़ कीजिएगा, गलती किसी की भी रही हो, नुकसान तो आपका हो गया। क्या मैं देख सकता हूँ आपका मोबाइल? शायद ठीक हो सके। मयंक ने महक का मोबाइल मांगा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा। आप भी आ जाइए प्लीज़। मयंक के बुलाने पर अपने दिल को कोसना बंद करके महक अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि वो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल महक के मोबाइल पर जाकर लग गई। फ़ोन गिरकर टूट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो ना तो बैटिंग कर रहा था और ना ही बॉलिंग। फिर सब बच्चे उसे बैट हाथ में थमाकर भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बातें सुनकर महक को हंसी आ गई। मयंक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान छा गई थी। हालांकि मयंक ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छिपाने की। महक ड्राइंग रूम की दीवारों पर सजी तस्वीरों के जरिए मयंक की ज़िंदगी को और नज़दीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पर ज़्यादातर तस्वीरें मयंक और शौर्य की ही थीं। शौर्य आपका बेटा है ना? महक ने एक जाना समझा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मयंक ने बस धीरे से सिर हिला दिया था। और आपकी वाइफ? महक ने काफ़ी संकोच के साथ पूछा था ये सवाल। नहीं है, बस इन 2 शब्दों में समेट दिया था मयंक ने जवाब को। आई एम सॉरी। वैसे क्या हुआ था उन्हें? महक मयंक की ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मयंक ने महक की सोच के दौड़ते घोड़ों को वहीं रोक दिया। ओह माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा तो मायके गई हैं? महक बस जान लेना चाहती थी सब कुछ मयंक के बारे में, पर क्यों ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मयंक नहीं चाहता था महक से कुछ भी साझा करना। बन नहीं पाएगा, लगता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर ले जाना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं कल बनवा दूंगा आपका फ़ोन। तब तक मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और फ़ोन भी। महक ने फ़ोन लाकर महक को दिया और फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर महक ने उसे रोक दिया। जी फ़ोन के लिए शुक्रिया, पर माफ़ करिएगा, चाय मैं सिर्फ अपने हाथों की ही बनी हुई पीती हूँ। शायद महक को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों से मयंक कुछ असहज हो रहा था, इसीलिए वो फ़ोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई।
फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसके। महक का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था, पर उसका दिल ना जाने क्यों मयंक की ओर खिंचा जा रहा था। बस एक दिन और सिर्फ 3 मुलाकातों में क्यों एक अनजान शख्स महक को सदियों से जाना हुआ सा लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त महक के पास बस एक ही तरीका था कि वो वहाँ से चली जाए। महक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गई और कमरे में पहुंचकर महक सुनती है एक गीत। तो चलिए हम सब भी सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।
अब तक की कहानी में आपने सुना कि महक को पता चलता है कि उसका नया पड़ोसी मयंक शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है शौर्य। फिर भी कुछ तो था जो महक को मयंक की ओर खींच रहा था। अब आगे। महक उस रात काफ़ी देर तक मयंक के बारे में सोचती रही। ये जानते हुए भी कि मयंक शादीशुदा था, महक उसके ख्याल को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। महक समझती थी कि वो वक्त और अपनी भावनाएं दोनों जाया कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बहा ले जाते हैं। महक भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ बही जा रही थी। महक की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वो देर तक सोती रही और उसकी नींद टूटी डोरबेल से। महक जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने मयंक था। मयंक को देखते ही महक की अलसाई अधखुली सी आंखों में चमक आ गई। अरे आप, गुड मॉर्निंग, आइए अंदर आइए। महक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफों पर बिखरे पड़े कपड़ों और टेबल पर फैली किताबों को समेटने लगी। माफ़ करिएगा, वो ये सब बिखरा हुआ सा है, आप आइए ना। मयंक अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा था। महक के बार बार कहने पर अंदर आया, लेकिन बैठा नहीं। वो मैं आपका फ़ोन लौटाने आया हूँ। मयंक ने महक का मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया। थैंक यू, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुली मिल गई आपको? महक ने फ़ोन उठाया और उलट पलट कर उसे देखने लगी। वो रात को मैंने ही कोशिश की तो मुझसे ही बन गया। अब चलता हूँ, दरअसल शौर्य के लिए एक ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। मयंक चाहने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? महक ने जाते हुए मयंक को रोक लिया। मैं कुछ समझा नहीं। मयंक वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो शौर्य को ट्यूशन मैं दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस एकेडमी से शाम 5 बजे आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो। महक अब मयंक के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य से कह दूँगा, वो शाम को आ जाएगा। मयंक ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। अरे रुकिए, एक कप चाय तो पीकर जाइए। महक ने पीछे से मयंक को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मुझे भी सिर्फ अपने ही हाथों की बनी हुई पसंद है। बस इतना कहकर मयंक चला गया। उसी शाम से शौर्य रोज महक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगा। धीरे धीरे महक और शौर्य एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए, इतना कि शौर्य अब ज़्यादा समय महक के घर ही बिताता था। शौर्य ने महक को बताया कि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। महक को इतना बताते बताते शौर्य की आंखें भर आईं। बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। महक देख पा रही थी शौर्य की आंखों में अपनी माँ से अलग होने का दुख। महक शौर्य को एक गीत गुनगुनाकर उसका दुलार करती है। तो हम सब भी सुनते हैं इस गीत को और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू।
अब तक की कहानी में आपने सुना कि महक मयंक के बेटे शौर्य को ट्यूशन देने लगी है। महक ये सब कुछ अपने पड़ोसी मयंक और शौर्य से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए कर रही थी और नज़दीकियाँ बढ़ भी रही थीं। अब आगे। उस रात मयंक घर की चाबी ऑफिस में ही भूल गया था। घर लौटा तो काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने दरवाज़ा नहीं खोला। मयंक ने महक को फ़ोन किया तो पता चला शौर्य उसके घर पर ही सो गया था। दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर रह गई थी और मेन डोर बाहर से लॉक हो गया था। महक, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूँ। हम आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक शौर्य को लेने महक के फ्लोर पर आ गया। शौर्य नींद में था। मयंक के जगाने पर नहीं उठा। यही सोने दीजिए इसे। महक ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते मयंक का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं छत पे सो जाऊंगा, वैसे भी ज़्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और छत पे चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी। उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। महक ने चादर मयंक की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, ये समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? छत से नीचे जाती हुई महक रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूँ वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। मयंक वहीं छत की ज़मीन पर बैठ गया। महक भी मयंक के पास लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। मुझसे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम। शादी कर ली, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थी इन सब के लिए। मैंने भरोसा दिलाया था उसे कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। ज़िंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने उसे रोकने की, बहुत कोशिश, पर वो चली गई, बस एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे पैर पर भारी पड़ा। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप हो गया था। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा नज़दीक आ गई और फिर धीरे से मयंक के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर महक खामोश हो गई। कुछ पलों की चुप्पी महक ने ही तोड़ी। रात के साथ साथ ठंड बढ़ रही है। मेरे हाथों की चाय पिएंगे? अब रोज़ चलेगी वो चाय। मयंक ने महक के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था और महक एक गीत गुनगुना रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी।
जिंदगी बदल दी। अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के, तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। तेरी तारीफ गर आईना भी करे तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे। तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे। ये दीवानगी बढ़ा के, ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। तोता मैना की कहानी। कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाए, कहानियाँ ऐसी कि आपकी सोच को बदल दे, कहानियाँ ऐसी जिसे सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम गीतों भरी कहानी महीने के पहले शनिवार शाम 8 बजे से सिर्फ और सिर्फ रेडियो आशिकाना पे। कहानी